मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे की हाफ कास्ट अनाउंस कर दी है। हाफ इसलिए क्योंकि इस कास्ट में अभी कई सारे एक्टर्स और भी ऐड किए जाने हैं, लाइक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनका इस मूवी में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट डिटेल्स की, जहां पर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अनाउंसमेंट के साथ कई सारे ओजी एक्समैन भी एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करने वाले हैं। इसके अलावा मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, हमारा यूनिवर्स क्यों कोलैप्स करेगा, डॉक्टर डूम का क्या रोल होने वाला है, और साथ में अगली कास्टिंग अनाउंसमेंट में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इस लाइव स्ट्रीम के एंड में हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिलते हैं, जिन्हें मिलाकर डूम्सडे की कास्ट में टोटल 27 एक्टर्स को ऐड किया गया है। बट उसके बाद हॉलीवुड रिपोर्टर की एक रिपोर्ट आती है कि मार्वल की कास्ट अनाउंसमेंट अभी एंड नहीं हुई है, वो जल्द ही अगली अनाउंसमेंट भी करेंगे। और उसके बाद RDJ एंड मार्वल स्टूडियोज का एक कमेंट इस चीज को कंफर्म भी कर देता है कि हाँ, अभी यहाँ बहुत जगह है, मींस अदर कैरेक्टर्स भी डूम्सडे का पार्ट होने वाले हैं, जहाँ स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स मोस्ट ऑब्वियस हैं। तो ये कास्ट बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। यहाँ पर एवेंजर्स के साथ एक्समैन भी हैं, और इसी पूरी सिचुएशन को एलेक्स परेज ने cosmiccircus.com में एक्सप्लेन किया है। उनका कहना है कि मूवी में हम दो यूनिवर्सेस को कोलाइड करते हुए देखेंगे, और वो कोलिजन होगा हमारे मेन अर्थ 616 एंड डाइवर्जेंट एक्समैन यूनिवर्स के बीच में। अब यहाँ डाइवर्जेंट एक्समैन यूनिवर्स का मतलब ये है कि वो भले ही यहाँ मूवी का पार्ट होने वाले हैं, बट उनके पास्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। तो ये जितने भी एक्समैन कैरेक्टर्स मूवी में अपीयर होने वाले हैं वो फॉक्स के एक्समैन हैं, बट नाउ वो MCU के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और ये डाइवर्जेंट एक्समैन यूनिवर्स वो वाला यूनिवर्स होगा जो कि एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के इवेंट के बाद सेट है, या उस यूनिवर्स का वेरिएंट जहाँ पर ये सेम इवेंट्स हुए होंगे। इसीलिए रेबेका रोमाइन की मिस्टिक यहाँ पर वापस आने वाली है, और उनके अकॉर्डिंग जीन ग्रे एंड स्टॉर्म भी इस टीम में वापस आएंगी, और हैली बेरी एंड फार्म की जेनसन ही इन रोल्स के लिए रिटर्न करेंगी। एंड डेडपूल, वुल्वरीन एंड गैम्बिट भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, बट अभी ये क्लियर नहीं है कि वो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाले यूनिवर्स से होंगे या फिर अर्थ 10005 से। और X-23, इलेक्ट्रा एंड ब्लेड भी इस मूवी में रिटर्न करेंगे। साथ में निकोलस केज के घोस्ट राइडर के रिटर्न करने के भी काफी हाई चांसेस हैं। एलेक्स के अकॉर्डिंग इन दोनों यूनिवर्सेस के बीच इनकर्जन्स का रीजन मोनिका रैम्बो होगी। द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम मोनिका रैम्बो को एक डिफरेंट यूनिवर्स में उठते हुए देखते हैं। यहाँ वो हैंक मकॉय के बीच से मिलती है, और वो मेंशन करता है प्रोफेसर एक्स को। तो ये है वो एक्समैन यूनिवर्स, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाला यूनिवर्स, जिसके बारे में एलेक्स बात कर रही हैं। और मोनिका रैम्बो वो रीजन है जिस वजह से उनके यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स के बीच इनकर्जन होने वाले हैं। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक्सप्लेन किया गया था कि अगर आप उस यूनिवर्स में होते हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए, तो ये उस यूनिवर्स को ऑफ बैलेंस करने लगता है, और इसीलिए इनकर्जन होते हैं। तो यहाँ मोनिका अभी डिफरेंट यूनिवर्स में है, जो उस यूनिवर्स को पुल करने वाला है जहाँ से वो बिलोंग करती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोनिका यहाँ पर मारिया रैम्बो की बाइनरी के साथ मिलकर इनकर्जन्स को रोकने का ट्राई करेगी, बट जब वो ऐसा करने का ट्राई करेगी तब तक इनकर्जन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होंगे। और जब इनकर्जन स्टार्ट होंगे तो उन्हें पता नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। वो इनकर्जन्स के बारे में नहीं जानते होंगे। उन्हें लगेगा कि उनके वर्ल्ड में कोई दूसरा वर्ल्ड अटैक करने वाला है, और अब उन्हें खुद के वर्ल्ड को बचाने के लिए इस दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। और कॉमिक्स में ठीक ऐसा ही होता है, जब इनकर्जन होते हैं तो दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और मर जाते हैं। बट अगर आपको ऐसा होने से रोकना है तो आपको किसी एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। और यही इवेंट एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट की तरफ लीड करेगा। और इसी इवेंट के बारे में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में मेंशन किया गया था, जहां पर लीडर कहता है कि वो आने वाले हैं, और वो हैं द एक्समैन। तो यहाँ एवेंजर्स को सैम विल्सन लीड करेगा, और एक्समैन के अगेंस्ट हमें एवेंजर्स की एक कमाल की फाइट देखने को मिलेगी, जो कि डूम्सडे के प्लॉट का एक मेन एलिमेंट होने वाला है। साथ में उनका कहना है कि हमारा सैवेज हल्क भी इसी फाइट में बाहर आएगा और वुल्वरीन के साथ फाइट करेगा। सो गाइस, वुल्वरीन वर्सेस हल्क की फाइट के लिए भी तैयार हो जाइए। नाउ अगली प्लॉट डिटेल कैप्टन मार्वल और शैंग-ची को आपस में कनेक्ट करती है, बिकॉज कैप्टन मार्वल मोनिका को खोने के बाद काफी गिल्टी फील कर रही है, तो वो मोनिका को वापस लाना चाहती है। वो शैंग-ची के बैंगल्स को एनालाइज करके उस इवेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है जिससे वो सेपरेट हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसीलिए वो ब्रूस एंड वोंग की हेल्प ले रही है, जो कि शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिला था। तो शैंग-ची भी इसमें इन्वॉल्व होगा। वहीं कमाला खान यंग एवेंजर्स की टीम के फॉर्मेशन के लिए हीरोज को रिक्रूट कर रही है। साथ में वो अपने बैंगल्स की हेल्प से मोनिका रैम्बो को सेफली अपने अर्थ में वापस लाने का ट्राई कर रही है, ताकि इनकर्जन्स को रोका जा सके। उधर फैंटास्टिक फोर की फैमिली अपने यूनिवर्स में हैप्पी है, लेकिन रीड अदर वर्ल्ड्स को ढूंढने के लिए एग्जिस्टेंस के फैब्रिक के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। तो रीड केयरलेस होकर मल्टीवर्स के फैब्रिक के साथ छेड़छाड़ करेगा। नाउ बात करें स्पाइडरमैन की, तो एलेक्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन किसी भी तरह के इवेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बट उसे मजबूरन होना पड़ता है, और स्पाइडरमैन को उसका सिम्बियोट सूट मिलने वाला है। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज एंड क्लेयर डॉक्टर डूम को ज्वाइन करने वाले हैं, और कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है।
जहां डॉक्टर डूम एंड मॉलिक्यूल मैन मल्टीवर्स को बचाने का ट्राई करते हैं। स्ट्रेंज भी उन्हें एंड में ज्वाइन करता है, जहां डूम कहता है कि पूरे मल्टीवर्स को बचाना तो पॉसिबल नहीं है, इससे बेहतर होगा कि हम किसी एक चीज को सेव करें। और स्ट्रेंज भी उसकी बातों से एग्री करता है। और इन कौन से पार्ट्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का साथ देने वाला है और डॉक्टर डूम खुद को हीरो मानता है। वो मानता है कि वो मल्टीवर्स को बचाने वाला है और इस पूरे प्रोसेस के लिए वो कैंग एंड टीवीए को हेट करता है। वो उन्हें ब्लेम करता है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मूवी का फाइनल पार्ट टीवीए के अंदर प्लेस लेगा, जिसमें लोकी भी इन्वॉल्व होने वाला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिल्वी भी हम यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन शायद वो यहाँ पर मर जाएगी। सो गाइस, इनमें से कई सारे पॉइंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे का प्लॉट कुछ ऐसा ही होने वाला है। और यहाँ पर द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज वो एक्समैन यूनिवर्स होने वाला है जिनके साथ हमारा मेन अर्थ 616 को लाइट करेगा। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि आप एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट को देखकर कितने हैप्पी हैं और मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।